नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हम सच बोलते हैं न्यूज में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार के जाने माने एक हस्ती खेसारी लाल यादव जी, जो हर एक भोजपुरिया समाज के चहेते हैं और सबके दिलों पे राज करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में आज तीन हस्ती मौजूद हैं संघर्ष फिल्म को लेके। आज सबके दिलों पर बस एक ही है, संघर्ष संघर्ष। आइए सबसे पहले इसका एक ट्रेलर दिखाते हैं आपको, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे खेसारी जी से, प्रोड्यूसर जो हैं और डायरेक्टर। तीनों व्यक्ति महान हस्ती हैं और तीनों व्यक्ति आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और तीनों व्यक्ति से हमें बात करना है कि इस संघर्ष को लेके कैसा उनको महसूस होता है, कैसा फील होता है। आज सबके दिलों पे बस एक ही नाम है, सबके जुबान पे संघर्ष। और संघर्ष को देखने के लिए काफ़ी लोग उत्साहित हैं। इसके बारे में खेसारी जी से भी चर्चा होगा और डायरेक्टर जी से और प्रोड्यूसर जी से भी चर्चा होगी इस बारे में कि कैसे ख्याल आया ऐसे मूवी बनाने के लिए। आइए सर्वप्रथम आपको हम इसका ट्रेलर दिखाते हैं। ऐसे अपने कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, जबले हमें बेड़ी के सहारे चलक हमर माई हारत रही और हम हमर माई के जीतल देखल चाहतनी। दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। फिर से स्वागत है स्टूडियो में। और सर्वप्रथम हम बिहार के हस्ती और सबके दिलों पे राज करने वाले खेसारी लाल यादव जी, अगर आवाज़ मिल रहा है तो आप से कुछ बातें करना है। सर्वप्रथम बात करते हैं आपसे। सर्वप्रथम खेसारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो संघर्ष 2 के लिए जो इस तरीके का जो आप लोग अपना वेशभूषा बनाए रखे हैं, लुक बनाए हैं, कैसे विचार है आपका और कैसे आप इस लुक को एक्शन किए अपने पास। और मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने ही मुंह से बड़ाई करें, इसके बारे में बतलाएं कि हाँ आप संघर्ष 2 के लिए ये लुक क्यों चॉइस किए। आपसे जानने का हम प्रयास करना है। ये लुक रिस्की तो है कि इस उम्र में भी मैं एक बुजुर्ग के गेटअप में हूँ और मेरे लिए चैलेंजिंग था और मैं हर काम को चैलेंज के हिसाब से ही लेता हूँ। और जब भी मैं पराग जी के साथ काम करता हूँ तो वो खुद डिजाइन करते हैं। और जहां तक रत्नाकर भैया का सवाल है तो रत्नाकर भैया अगर प्रोजेक्ट बेहतर है तो बेहतर के लिए चाहे जितना पैसा लग जाए, कभी उन्होंने एक सवाल नहीं किया कि आप लोग इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। और वो सिनेमा के लिए होता है। तो ये हमारा एक प्रयास है और सबका प्रयास है कि हम गाने के माध्यम से तो वर्ल्ड लेवल पे सर्चिंग होते ही है, लेकिन गाने से मुझे नहीं लगता है कि हम भोजपुरी को बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि भोजपुरी की बहुत कहानियां होती हैं। हमारे पास इमोशन है, हमारे पास रिश्ते हैं, हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ त्योहार इतने ज्यादा हैं कि शायद हम हर महीने एक त्योहार मनाते हैं। और आज वैलेंटाइन डे है। मेरे तरफ से ये दुखद भी है कि वैलेंटाइन डे के दिन ही हम पुलवामा हमले का शिकार हुए थे। और एक देश के प्रति ये एक मैसेज है। और देशभक्ति एक सिनेमा भी हो सकता है, एक पारिवारिक भी हो सकता है। तो इसमें हर चीज को बाकायदे, खास करके पराग पाटिल जी ने, हमारे राइटर बीरू ने, हमारे रत्नाकर सर ने, मेघा श्री, चाहे इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबने बखूबी अपने रोल को अदा किया है। मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था कि जो भी इसमें मैंने शॉट दिया है वो थोड़ा सा मेरे लिए टॉप था और मेरे जीवन और मौत के सवाल थे, क्योंकि 30,000 गहरा फीट समुद्र में और जिस गाड़ी को मैं चलाना नहीं जानता
और मैं रेस में उतर जाऊं, तो एक आदमी के लिए तो वो चैलेंजिंग हो ही जाता है कि मैं कभी वो चीजें किया नहीं और मुझे रेस में उतार दिया गया कि नहीं आपको ये करना है, और मुझे लगा कि नहीं मैं कर लूंगा। तो एक लोगों का प्यार और आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और इसलिए शायद मैं कर भी पाता हूँ कुछ भी जो सोचता हूँ वो कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद बहुत अटूट है मेरे ऊपर। और वो आज देखने को भी मिल रहा है कि बहुत जगह से मुझे कॉल भी आए, बहुत जीनियस लोगों ने मुझे कॉल किया कि यार भोजपुरी बदल रही है तुम्हारी, तुम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हो। तो ये एक मैसेज मेरे लिए और रत्नाकर भैया के लिए, चाहे भोजपुरी समाज के लिए, बहुत बड़ी है। देखिए, मैं अब चलना चाहूँगा रत्नाकर जी के पास। और देखिए, एक बात कहा जाता है कि जो व्यक्ति हिट होता है उसके ऊपर सभी लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं। और खेसारी जी कहते हैं कि रत्नाकर जी कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा कितना पैसा लगा। और हिट व्यक्ति ऐसे ही हिट नहीं होता है। आज सभी लोग के चहेते सैकड़ों ऐसे एक्टर्स फिल्मी दुनिया के इस लाइन में उतरे, और इतने लोगों की रेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हमारे खेसारी भैया, जो आज हर एक भोजपुरिया से लेकर हिंदी समाज के श्रोता के दिलों पे राज करते हैं। और ये जो संघर्ष 2 जो मूवी निकला हुआ है, ये साउथ से कंपेयर किया जा सकता है। और जितने भी दर्शक हैं सभी लोग तुलना ये कर रहे हैं कि आज खेसारी जी का ऐसा मूवी आया जो साउथ और भोजपुरी दोनों एक समान। और आइए सर्वप्रथम हम रत्नाकर जी से बात करते हैं। एक बड़े मजे हुए कलाकार और बड़े मेहनती हैं। तो आप एक एज ए बिजनेसमैन ये सोचता है कि आदमी क्या करे कि वो पैसा 2 गुना 4 गुना हो, तो वो हम लोग के लिए एक ही रास्ता दिखता है, वो खेसारी लाल यादव है। और इनकी जो पहुंच है वो एक एक कोने कोने में, तो उस चीज को और दायरा जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष 2 का प्लान किया। और इसको देखते हुए जितनी भी चीजें हैं वो हम लोगों ने काफी ऊपर तक लेके गए, मतलब लगभग 1 साल से ऊपर तो इसकी तैयारी हुई। और इसमें ये अपना जो जो शूटिंग करते थे उसमें से समय निकाल करके बोलते 4 दिन मैं इस पे बैठता हूँ, फिर 5 दिन बैठता हूँ। तो ये करते करते करीबन 1 साल की तैयारी में ये रिजल्ट इन्होंने दिया। ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, है ना। जो और जहां तक बात रही कि साउथ की इंडस्ट्री, और तो हम लोग ये चाह रहे थे कि ये पैरेलल एक इंडस्ट्री जो हमारी चल रही है वो एक लोगों की नजर में आए, जिससे कि लोगों का बेनिफिट हो, और जो भोजपुरी के जो लोग हैं उनको एक जगह मिले, एक जो सही तरीका है। तो उसमें मुझे लगा कि एक ही आदमी है जो नेक टू नेक वॉक करता है, वो खेसारी लाल यादव थे, क्योंकि उनके साथ फिल्में बहुत सारी की है हमने। तो हमको लगा कि ऐसा यही कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हमने इतना बड़ा प्लान किया। है ही, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन रत्नाकर कुमार जी, रत्नाकर कुमार की अगर हम बात करें तो रत्नाकर कुमार आज भोजपुरी इंडस्ट्री का वो नाम है, वो चेहरा है जिन्होंने भोजपुरी में आकर के फिल्मों की परिभाषा बदल डाली है, डेफिनेशन बदल डाला है भोजपुरी का। तो रत्नाकर जी, सवाल ये है कि संघर्ष 2 फिलहाल इसका जीता जागता उदाहरण है, तो कितनी मेहनत लगी आपको ये करने में? क्योंकि जिस तरीके की पहले की भोजपुरी और अब जो सिनेमा, पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि अब भोजपुरी को लोग अलग तरीके से देखना भी शुरू कर चुके हैं, जिस तरीके की फिल्में आप लेकर के आ रहे हैं। इस मूवी में कितना बिल्कुल, क्योंकि ये एक सोच की बात होती है। क्योंकि मैं बिहार का हूँ, तो मैं सोचता बहुत हूँ, और ये सोचता हूँ कि मैं उनके लिए क्या दे सकता हूँ, और उसमें कौन कौन लोग जो हैं वो सहयोग करते हैं, या एक तरीके से जो आपके थॉट्स को हैं वो आपको आगे तक कौन लेके जा सकता है। तो वो एक प्रोसेस है। जो फिल्म जब मैं बनाता हूँ, जितनी फिल्में आज तक मैंने बनाई है, तो वो एक प्रोसेस के तौर पे, ये मेरी जब मैं 2017 में 16-17 में एंट्री किया था, तो मैं सोचा कि मैं क्या कर सकूं जो मैंने नहीं किया है अपने लोगों के लिए। तो उस ढंग की फिल्मों के द्वारा या फिल्म के जरिए जो बेहतर एक लैंग्वेज को एक बढ़ने के लिए एक जो मौका दिया जाता है फिल्मों के द्वारा, वो हमने बहुत ट्राई किया।
और हम हर एक 4 महीने 3 महीने पे एक ऐसी फिल्म लाते हैं जिससे कि एक नजरिया लोगों का बदले और लोग मूवी देखने के लिए वो इच्छा करें कि अरे यार हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी ऐसी पिक्चरें बनती है। तो उसके लिए बहुत थॉट प्रोसेस है, नॉट सडनली कि एक मैंने मूवी बना दी। तो जैसे आप सेम देखें, आप करीबन 6-7 साल पहले का साउथ इंडस्ट्री देखें, वो एक नॉर्मल था। तो वैसे ही सेम भोजपुरी का भी जो है वो पहले भी नॉर्मल था। तो अब जो है वो बदलाव आ रहा है, बट इसमें आर्टिस्ट का जो इन्वॉल्व होना, जब तक आर्टिस्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, तब तक ये इंडस्ट्री बड़ी जो है वो नहीं दिखेगी। तो ये शुरुआत खेसारी जी ने अब कर दी है। तो अब अपने समाज के लिए फिल्म के लिए जो फिल्में हैं वो अब देने का काम सिर्फ मेरे हिसाब से अभी तक तो स्टार्ट किए हैं। और जितने बड़े कलाकार हैं, रवि किशन जी, उनके रवि किशन जी के ही पूरे गोरखपुर में शूट किया है हम लोगों ने, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। दिनेश जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तो ये सब बड़े बड़े कलाकार हैं। तो अब ये हो रहा है कि अब इसको खींचेगा कौन? तो खींचने के लिए हमारे पास एक ही सारथी था। तो अब जो अभी तक जो है हम लोगों को खींचते आ रहे हैं, और हम लोग जो है उसी ढंग से चाह रहे हैं कि वो चीजें अब बदले। अब बदलाव जो है वो दिख रहा है, तो वो मेहनत हमको खुद करनी पड़ेगी, तभी वो बदलाव दिखे। तो उसी की वजह से हम ऐसी फिल्में जो है वो निर्माण करते हैं। अब मुझे बात करना है डायरेक्टर साहब से कि संघर्ष 2 को इतने ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किस तरीके का परिश्रम करना पड़ा आप सभी को, और कैसे आपके मन में ख्याल आया कि खेसारी को ही इस फिल्म में काम दिया जाए और खेसारी को ऐसा लुक दिया जाए। हम जानना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से कि आखिर मन में कैसा विचार आया कि आप इस तरीके का लुक दिए खेसारी जी को। जब भी कोई भी फिल्म मैंने डिजाइन की और जब हम लोग संघर्ष 2 पर काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने लुक और सारी चीजें डिजाइन तो कर ली थी बहुत अच्छी तरीके से, सोच भी रखा था कि ये चीजें अच्छी लुक प्रेजेंटेबल होगी। लेकिन इतने बड़े कैनवास को जो स्क्रिप्ट लेवल पर हम लोगों ने डिजाइन किया था, इसका एग्जीक्यूशन जो है विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना था हम लोगों को, उसके लिए हम लोग को एक धाकड़ प्रोड्यूसर की जरूरत थी। तब हम लोग रत्नाकर जी को हम लोगों ने अप्रोच किया और रत्नाकर जी से कहा कि सर इस नैया को आप ही पार लगा सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग ने स्क्रिप्ट लेवल पर सारी चीजों को डिजाइनिंग किया है। तब रत्नाकर जी इन आए और उसमें और भी सारी जो हम लोगों ने डिजाइनिंग की थी उसको एनहांस किया, और आज जो संघर्ष 2 का जो रिजल्ट है टीजर के रूप में आप लोगों के सब लोगों के सामने है। तो मैं समझता हूं कि ये ओवरऑल एक टीम वर्क है, केवल पराग पाटिल ही नहीं, एक टीम वर्क के बगैर कोई भी काम सक्सेस नहीं होता, ये मैं मानता हूं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो भी शूट हुआ है, कभी दुबई हुआ है, कभी बंगलौर, कभी गोरखपुर, फिर भी एक किरदार घूम क्यों रहा है? हमें जानने का प्रयास करेंगे आपसे। ये तो आपको सिनेमा देखने के बाद ही पता चलेगा कि किरदार क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो सस्पेंस है। वो मैं कहानी का बहुत ही बारीकी रूप है, उसको खोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अभी तो मैंने खेसारी जी जैसे बोले हैं टीजर में कि दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है, तो मैं भी यही कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है।